पहले के 2 भाग सुनिए, तब आपको इस कहानी का मज़ा आएगा। आगे से सुनिए। ओए विनोद, क्षमा करना, मैं तो बस आज अतीत में खोकर तुम्हारे बारे में सोचने लगी। मेरे बारे में? मैडम, एक बात याद रखो कि मेरे बारे में कभी मत सोचना। क्यों? आपके पास ऐसी कौन सी विशेष चीज़ है जिसे आप मुझसे छुपाना चाहते हैं? मेरे पास तो केवल तुम्हारा प्यार ही बचा है, जिसे मैं इस ज़माने से बचा कर रखना चाहता हूँ। छोड़ो ये बेकार की बातें, यह बहुत पुरानी कहानी है। रीना ने, चांद भी तो युगों पुराना है, फिर लोग हर रात को इसकी प्रतीक्षा क्यों करते हैं? यह रात का झूमर जब शीतल किरणें इस धरती पर बिखेर कर इसकी सुंदरता में निखार पैदा करता है तो कितना आनंद आता है। बस हे कवि लेखक जी, आपको तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए था। गलती से आप इस पेशे में आ गए। अब इन बातों को छोड़ो और ये करो कि आज कौन सा दिन है। याद करो कि ये आज कौन सा दिन है। ओह मैडम देखो, हमसे दिन बिन मत पूछा करो, क्योंकि हर दिन दूसरों के लिए होता है। बस हमसे तो रात के बारे में पूछा करो, क्योंकि वह रात हमारी प्रेमिका अथवा पत्नी के लिए होती है। फिर वही लेखकों वाली बातें। काश हम लेखक होते तो तुम्हारी इस सुंदरता पर पूरा उपन्यास लिख देते। यह कहते हुए विनोद ने रीना को अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी जुल्फों में अपना सिर रखकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, रीना, क्या तुम समझती हो कि मैं आज का दिन भी भूल जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सारे संसार को भूल सकता हूँ, किंतु तुम्हें नहीं। आज तो वह दिन है जिस दिन तुम मुझसे मिली थी। लोग इसे शादी की सालगिरह कहते हैं, मैं इसे अपने जीवन का आरंभ मानता हूँ। शायद इसलिए आज भी आप देर से आए हैं। ऐसी बात नहीं रीना, तुम जानती हो कि जब हर रोगी बैठे हों तो मैं उन्हें छोड़कर तो आ नहीं सकता। तुम्हें यह भी पता है कि शहर में बड़ा भयंकर बुखार फैला हुआ है। हर घर में इस रोग के कारण कई बीमार पड़े हैं। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? कितने लोगों को दवाई मुफ्त में दूं? रीना ने हंसकर पूछा। एक लेखक की दवाइयों के साथ दूध के भी पैसे देने पड़े, और फलों को भी, क्योंकि उसको बीमारी से अधिक बेकारी ने मारा था। हा 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 हा। रीना और जोर जोर से हंसने लगी। रीना, ये क्या तुम तो हंस रही हो? मैं उस बेचारे दुखी आदमी की बात सुना रहा हूँ। ये कोई बात नहीं जिसके लिए मुझे कोई दुख हो। वो आपका पुराना रोगी है, और अब आप मुझे खुशी के दिन इन रोगियों की कहानियाँ सुनाकर ही बोर करेंगे, या कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं डार्लिंग। आज तो हम तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे, शहर से दूर, अपने प्रिय होटल में खाना खिलाएंगे। लेकिन कब? अरे अभी इसी समय चलो। जरा जल्दी से बढ़िया सी साड़ी पहनो, मैं भी जरा कपड़े बदल लूँ। पहले मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। गर्म चाय से थकावट दूर हो जाती है। वाह वाह, क्या मेरे दिल की बात कह डाली। वैसे देखा जाए तो हमारी थकावट तो तुम्हारी गोरी गोरी सूरत देखकर ही दूर हो जाती है। यह चाय तो केवल एक बहाना है। बातें तो कभी समाप्त नहीं होती थी, इसलिए अब उन दोनों ने जाने की तैयारी कर ली। विनोद ने कार बाहर निकाली। रीना ने लाल रंग यूं एहसास होता जैसे सारे संसार की बाहर सिमट कर उसमें ही समा गई है। विनोद अपनी आदत से मजबूर था। रीना की सुंदरता को देखकर उसका चंचल मन उछल ही पड़ा। वह उसे कार की अगली सीट पर अपने करीब ही खींचते हुए बोला, चंद कलियां निशांत को चुनकर मुद्दतों में हुए खुशी की बात सही, मगर मैं तुमसे मिलकर उदास रहता हूँ। बस शायरी बहुत हो गई। यदि आप और अधिक देर तक मुझे खाने की जगह पर यह शेर सुनाते रहे तो मेरा हाल उसी लेखक जैसा होगा जिसे आप अभी अभी दवाइयों के साथ साथ खाने पीने के पैसे देकर आए। हा 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 हा। मार दो भाई तुरंत चाल। अब तो मानना ही पड़ेगा कि हम हारे तुम जीते। यह कहते हुए विनोद ने गाड़ी स्टार्ट कर